एक काली नदी है यूपी में, बड़ी फेमस है। वहाँ पे काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मतलब लाइक लोग जला देते हैं नदियों के पास, लोगों के पास वहाँ पे क्रिमिनेशन ग्राउंड नहीं होते हैं। तो भाई उसने वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि भाई यहाँ पे ना रिचुअल करके देखते हैं, हॉन्टेड रिचुअल। भाई रात को मतलब जो गेम होती है, ऑल्दो आई मतलब मैं बिलीव नहीं करता था इन चीज़ों में। तो वहाँ पे मैंने उस गेम को करने के लिए, रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए रात को गया। वहाँ पे बोन्स थी, बोन्स भी साथ में रखी हुई हैं, पता नहीं किस किस की थी, इंसान की भी थी, जानवर की भी थी। वो रिचुअल किया, देखा वहाँ पे, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन मुझे जैसे ही मैंने उस जगह को मैंने छोड़ा, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। भाई मेरे सर में इतना दर्द, चेस्ट में इतना पेन, और वो पेन भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मेरे होम टाउन के पास ही है, 12-13 किलोमीटर दूर था। तो वो मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अपने घर पे जाके सो गया। अब मेरे पास घर पे थे 4 लड़के। तो एक मेरा कैमरामैन था, एक भाई मैं अपना शेफ़ लेके गया था, क्योंकि मेरे घर में कोई रहता नहीं। ऑल्दो मेरा खुद का घर हॉन्टेड है वैसे तो, वो बहुत बड़ा कोठी सी है, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो वो वहाँ पे था। एक मेरे गांव का लोकल बंदा था। रात को भाई हम सो रहे, जैसे ही मतलब लाइक गांव में हमारी खाटें, जो हम खाटों पे सोते हैं, तो खाटें थी भाई। 2 बंदे रूम में सो रहे थे, 2 बंदे बाहर सो रहे थे। तो मैं फ़ोन चला रहा था, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ रखा था यूएस से, मैं उससे वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था, शूट करने के 3 बजे कह रहा हूँ। तो भाई जैसे ही मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, तो नहीं, जैसे ही मैं उससे बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, तो उसी टाइम पे मेरा कैमरामैन मेरे को कह रहा कि सर कुछ आवाज़ आ रही है आपको? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने सुना, मैंने हाँ कुछ आवाज़ आई जा रही है। मैंने एकदम अपने फ्रेंड का फ़ोन काटा, मैंने तू फ़ोन काट भाई, मैं 1 मिनट देखता हूँ, कुछ आवाज़ आई जा रही है। और मेरा घर भी ऐसा है बिल्कुल कोने में है, मतलब उसके बाद सिर्फ हमारे फार्म्स हैं। क्या आवाज़ आ रही थी? मतलब जैसे कोई ऐसे नहीं, आप मतलब आपको कोई ना कोई नॉक कर रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा हो सकता है मेरी विंडो, शायद कोई विंडो खुली रह गई हो, कुछ इस वजह से आवाज़ आ रही हो। रैंडम आवाज़। हाँ रैंडम आवाज़ हो। फिर उसके बाद उसने दोबारा बोला कि आवाज़ आ रही है। मैंने कहा यार चल एक बार देखते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने अपनी खटिया छोड़ी, खटिया छोड़ने के बाद मैं गया विंडोज़ को सारी चेक करने, अपने पूरे घर में घूमा। मेरे घर में अकेले घूमने में बंदे की फट जाए ऐसा है वो घर। हाँ। तो जैसे ही उसको छोड़ा कि भाई तू भी जाके चेक करके आ, मैं भी चेक कर लेता हूँ, देखा सब नॉर्मल है। जब मैं सोने लग गया, वो बंदा सोने लग गया, तो तीसरा बंदा जो बाहर बैठा हुआ था वो कह रहा है कि सागर भाई कोई यहाँ पे है। मतलब क्या हुआ? कह रहा मेरे आसपास से कोई घूम रहा है, कोई बार बार मेरे को टैप करे जा रहा है। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई? अब यार एक बंदा झूठ बोल सकता है, मैं भी शायद उसको डराने के लिए झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन तीसरा बंदा भी आके मेरे को बोल रहा है। फिर तीसरा बंदा भाई मेरे पास ही आके मेरे पास ही सो गया। फिर बचा गांव वाला बंदा। अब गांव वाले बंदे बताते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, कहते हैं कि गांव का बंदा डरता नहीं है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, गांव के बंदे तो सबसे ज़्यादा डरते हैं। वो गांव का बंदा रात को आया, उसने छूटते ही, हम उठ नहीं रहे थे, सो गए, उस बंदे ने हमारे ऊपर पानी डाल दिया कि भैया यहाँ पे कुछ है, ऊपर छत पे औरत चल रही है, मैंने परछाई देखी है, छन छन की आवाज़ आई जा रही है। जैसे ही भाई मैंने देखा, मैंने बोला यार, मैंने तू पानी क्यों डाला? मैंने उसको सुनाई थोड़ी सी। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई आप देखो एक बार चल के। भाई ऐसे भी तो उठा सकता था भाई। अरे भाई हम उठ नहीं रहे होंगे ना, क्योंकि टायर्ड हो गए थे, शूट करके आए थे, वो करके आए थे, रिचुअल करके आए थे हॉन्टेड जगह से। भाई रिचुअल के बारे में भी बताना इसके बाद कि क्या था। गांव वालों को ये नहीं पता होता ना भाई कैसे कैसे किसको ट्रीट करना है। गांव वाला बंदा तो अपने तरीके से सोचता है, नहीं उठ रहा ये ले मग्गा। अब कई गांव के बंदे ऐसे भी बुलाते हैं भाई, नहीं सामने वाला सुन रहा, पीछे से पत्थर फेंक देते हैं, हाँ भाई सुन ले, आवाज मार रहे थे। तो वो बंदे ने थोड़ा सा ऐसे पानी लेके पानी फेंक दिया। अब भाई पूरे घर में ढूंढा, कुछ नहीं हो रहा। उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ कि उस गांव वाले बंदे ने मेरे को बोला कि हमारे गांव में ये माना जाता है कि अगर आपके घर के आसपास चुड़ैल है और घूम रही है। उसने क्या किया, हमारी सारी स्लीपर्स ली और सारी उल्टी करके रख दी। मैंने इसका मतलब क्या है? तब मैं ये इन्वेस्टिगेशन करता था। कह रहा इससे कहा जाता है कि भाई जब चप्पलें उल्टी कर देते तो कोई नेगेटिविटी आसपास नहीं घूमती। मैंने कहा ये तो बड़ा अलग लॉजिक है यार। मैंने कहा चल करके देख ले। उसने भाई करके देखा। भाई वैसे तो उल्टा कहा जाता है कि भाई चप्पल उल्टी नहीं सीधी कर दिया करो जब भी उल्टी होती है। ये नॉर्मली घर पे कहा जाता है। वो अपशगुन कहा जाता है अक्सर कि अगर उल्टी चप्पल है तो वो अपशगुन है। वो अपशगुन हो जाता है। लेकिन भाई वो अपशगुन को उसने और ज़्यादा कर दिया। तो उसने चारों की चप्पलें उल्टी कर दी है। तो भाई जैसे उसने वो किया, थोड़ी देर बाद हम सो गए। लेकिन सोने के बाद मुझे रात को सपना आया,
मेरा कैमरामैन भी जानता है मेरे को, मतलब ये 3 चीज़ें एक साथ मेरे साथ हो रही हैं कि मैं रात को सोया हूँ, मैंने उसी टाइम पे एक सपना देखा है कि एक लेडी है जो मेरा पैर पकड़ के मुझे खींच के ले जा रही है, और जैसे ही मैं उस टाइम पे उठा हूँ 4 बजे, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे पैरों में भी पेन हो रहा है, तो मुझे लगा बुरा सपना होगा भाई। तो जैसे ही उस सपने को देखने के बाद वो मॉर्निंग पूरी होती है, हम उठते हैं, मैं ट्यूबवेल पे नहाने जाता हूँ। ट्यूबवेल पे जब नहाने पहुँचता हूँ तो मेरा कैमरामैन बोलता है भाई आपके पैरों में, आपके काफ के पास फिंगर के प्रिंट कैसे हैं। मैं भाई क्या बात ऐसे कर रहे देखता हो? हूँ भाई कि मतलब ये चीज़ ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं भूल जाता हूँ, या कुछ ऐसा हो जाता है और ना ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं बताऊंगा बंदा बोल दे भाई झूठ बोल रहा है। भाई फिंगर के प्रिंट्स मेरी काफ पे थे, और 5 दिन तो मैं गांव में था। ऐसा भी कोई नहीं कह सकता भाई कि कोई लड़की ने पैर मार हाथ मार दिया हो किसी लड़की ने टांगे पकड़ ली हो मेरी। तो भाई मैंने देखा, मैंने लगा क्या यार ये हुआ क्या है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले से पूछा, उन्होंने बोला ये जो तेरे घर के साथ में इतना बड़ा पेड़ है ना, इस पे चुड़ैल घूमती है, यहाँ पे एक औरत ने सुसाइड कर लिया था गांव में, अपने आप को लटका लिया था। तो मैंने बोला यार आपने आज तक बात नहीं बताई है। फिर वो कहते हैं यार ये तो सबको पता है, हमें लगा तुझे पता होगी। तो मेरा उसकी जो डालियाँ हैं वो मेरे छत के ऊपर आती हैं, तो मुझे लगा हो सकता है भाई ये ऐसी चीज़ें हो। और वो पेड़ का, पीपल का पेड़ है ऐसा? भाई वो नीम का पेड़ है, और वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग पूजा वूजा करके रखते हैं। मुझे नहीं पता था ये लोग पूजा क्यों करते हैं, मेरे को लगा होगा भाई यहाँ पे गांव वाले करते होंगे पूजा, लेकिन कोई भी दिवाली होली कुछ भी ऐसी टाइम पे लोग वहाँ पे पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं और चूड़ियाँ वूड़ियाँ रखते हैं। तो मुझे लगा, फिर मेरे को उन्होंने बताया कि भाई हम उसको शांत करने के लिए लगाते हैं। मैंने बोला मुझे क्यों नहीं बताया यार, मैं ठीक करता इसको। तो कहते नहीं भैया ये किसी के काबू में नहीं आती है। भाई आप ये भी तो बता रहे थे कि आपकी फैमिली में भी कुछ था। अच्छा हाँ, भाई मतलब उससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ रिचुअल में क्या करा था आपने हड्डी वड्डी से? भाई ऐसे हड्डियाँ रख दी थी, लेमन रख दिए थे, सिंदूर रख दिया था, और कुछ मंत्र थे जो मुझे याद नहीं है, संस्कृत में मंत्र थे। उससे बताते हैं कि स्पिरिट आपके आसपास आ जाती है और आपको वो फील कराएगी कि आपके बिल्कुल आसपास है, साथ में, और आपको टच करेगी वो, पर हार्म नहीं करेगी। पर हार्म नहीं करेगी। लेकिन क्या पता भाई कोई कर भी सकती है, कोई कर भी सकती है, ज्यादा लेकिन ताकतवर हाँ, लेकिन भाई मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि स्पिरिचुअली मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ना कि मैं इतनी लोकेशंस पे गया हूँ। शुरू में मान सकता हूँ मेरे साथ 1-2 चीज़ें हुई, लेकिन आज तक टचवुड ऐसी चीज़ें मेरे साथ कभी भी नहीं हुई। और मैं किसी के पास जाता भी हूँ तब भी उनको पॉजिटिविटी फील होती है कि भाई ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, ये है वो है, क्योंकि मैं सब टेक्निकली नहीं देखता भाई। टेक्निकली तो सब देख रहे हैं, टेक्निकली सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा, कुछ फेक मशीन्स भी हो सकती हैं कि भाई टेक्निकली लोग बता देते हैं आपके घर में भूत है, वीडियोस भी बना लेते हैं, क्योंकि सेंसर के आप पास से हाथ हिला दोगे तो भी भाई सेंसर चलने लग जाता है। हम भाई स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें उस चीज़ को देखते हैं। भाई वो बताओ फैमिली वाला, फैमिली में क्या हो रखा है आपकी? फैमिली में भाई मतलब ऐसा था, मेरी एक मौसी जी थी, अभी उनकी लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक डेथ हुई है। तो बचपन में मेरी मदर और मेरी मौसी, मतलब 2-3 मौसी और मेरी मदर साथ में रहा करते थे। तो क्या होता था भाई कि घर के पास ना सांप घूमा करते थे, स्नेक घूमा करते थे। हाँ भाई, खाना बना रहे हैं तो पुराने ज़माने में भाई, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत रिच फैमिली से थे, जो मिट्टी के घर बनते हैं ऐसे घर थे, छप्पर जो बने होते थे ऐसे घर थे, ऐसे ही होते हैं गांव में। तो भाई ऐसा घर था, वो कुछ सामान निकालते थे तो वहाँ से सांप निकल जाता था, कभी कपड़े निकालने गए तो वहाँ से सांप निकल जाते थे। मेरी मौसी स्कूल जा रही होती थी मदर के साथ तो सांप आगे पीछे चलने लग जाते थे। तो ये भाई कंटिन्यूसली ना काफ़ी टाइम तक होता रहा। और काटते नहीं थे वैसे? काटते नहीं थे, मतलब जैसे वो पास आ जाते थे वो भाग जाते थे। तो क्या होता था कि भाई वो सांप थोड़े टाइम बाद घर वालों ने, मेरे नाना नानी ने, मेरे मामा मामी ने देखा कि हमारे सामने जो पेड़ है ना बहुत बड़ा, शीशम का था या नीम का था, ऐसे कुछ था, उस पेड़ पे भाई सांप ही सांप थे बहुत सारे, वो पूरे ऐसे से लपटे हुए रहते थे उसमें। तो वो भाई घर वालों को डाउट हुआ कि भाई हमारे घर में ही और हमारे घर के सामने ही सांप क्यों हैं इतने ज़्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही घर वालों ने डिसाइड किया कि यार पता करते हैं क्या होता है, तो वो जो बीन वीन बजाने वाले, एक ना यूपी में कहावत है डांक बजाते हैं। डांक बजाने का मतलब ये होता है कि उससे, जो डांक बजाने से ना जो सांप है
वो सामने आ जाता है, और किसी के अंदर अगर किसी को सांप ने काटा है तो वो उसको ठीक भी करते हैं, वो डांक बजाने वाले। अच्छा। तो भाई बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने ढूंढ ढांड के पता करके उसको बुलाया कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। तो जब मेरी मौसी स्कूल में ही थी, होंगी 4th 3rd 4th 5th क्लास में होंगी, तो जब उन्होंने वो डांक वाँक बजाई, देखा कि भाई मेरी मौसी जैसे सांप स्नेक मूव नहीं करता है, वो ऐसे ऐसे होने लग गई। अच्छा। मौसी लिटरली? मौसी, हाँ, लेटी भाई, सगी मौसी। मैं तो हैरान होता हूँ ये बात सोच के, वो ऐसे ऐसे होने लग गई और वो चिल्ला रही हैं और वो बार बार ऐसे रोल हो ही जा रही हैं पूरी ज़मीन पे, मिट्टी पे। तो भाई मैं एकदम, मतलब मेरे तो घर वालों ने मुझे ये कहानी सुनाई, मेरी मदर थी, तो मैंने बोला यार अब घर वाले किसी को क्यों झूठ बोलेंगे, और मौसी की कहानी है तो भाई वो तो बिल्कुल झूठी नहीं होगी। तो क्या हुआ फिर, जैसे ही वो हुआ थोड़ी देर बाद मेरी मासी ने एक अलग सी वॉइस निकाली, और वो वॉइस मतलब जैसे किसी की टंग ट्विस्ट होती है, वो ऐसे तुतला के बोलने लग गई। मतलब एक होता है, हम बोलते हैं ना कि भाई एक औरत की आवाज़ आ रही होगी बड़ी तेज़ तेज़, आदमी कह रही हो, लेकिन वो तुतला के बोल रही थी उस टाइम पे। वो बड़ी अलग सी स्टोरी थी। तो उन्होंने बोला कि भाई उनसे उसके अंदर वो आत्मा वात्मा आई, उसकी सांप की जो भी उन्होंने किया प्रोसेस, तो उन्होंने बोला कि भाई तू इनको छोड़ता क्यों नहीं है, इनके पीछे आता क्यों है। फिर वो उसकी बैक स्टोरी बताते हैं कि भाई ये पिछले जन्म में, जो इनका पिछला जन्म था, वो किसी शेड्यूल कास्ट की फैमिली में इन्होंने बर्थ लिया था। तो मेरे मम्मी पापा और मैं जा रहे थे, मतलब ये बात सांप बोल रहा है और मेरी मौसी के मुंह से निकल रही है ये बातें, कि हम जा रहे थे तो इन्होंने खेलते खेलते पत्थर से इन सारे सब लोगों ने उनको, मेरे पापा और मम्मी को मार दिया था, सांपों को। तो कह रहे मैं बदला लेने आया हूँ, मैं बदला लेते रहूँगा, ये मतलब ये पिछले आवाज़ जन्म का बदला पिछले जन्म का बदला लेके रहूँगा। और बताया कि इस बार ये ब्राह्मण फैमिली में इन्होंने बर्थ लिया है, लेकिन ये जीने की हकदार नहीं है। और अगर आप मेरी मौसी को, मतलब अब फ़ोटो तो मेरे पास होगी, तो आप देखोगे ना उनकी आंखें बड़ी डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन बाकी सबको देखोगे बड़े नॉर्मल है। उनकी आंखों में एक अलग सा स्पार्क है, एकदम आंखें जैसे स्नेक की होती है वैसी हैं। उनका एक पैर भाई पूरा ब्लू रहता है, अच्छा। ब्लू रहता है, हाँ, मतलब ब्लू रहता था थोड़ा थोड़ा। और बदला ले वो क्यों रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बार भी जन्म लिया है, उस जन्म में तो उनको मार दिया था सांप ने। अच्छा। हाँ, तभी तो वो इस जन्म में दोबारा आई, मतलब दूसरा जन्म लिया उन्होंने। उसके बाद भाई जब उनसे पूछा कि अब करना क्या है, कैसे ठीक होंगे, तो भाई उसने बताया कि 101 पंडित को खाना खिला के आओ, हरिद्वार जाओ और इसको डुबकी दिला के आओ, तो जाके मैं माफ़ करूँगा, बड़ी मुश्किल से। पहले तो उसने बोला मैं तो मारूँगा, लेकिन फिर उसके बाद भाई मेरे घर वाले इतने समझदार भी कह लो या कुछ भी कह लो कि पहुँच गए, एक खेत बेच दिया, खेत बेचने के बाद 101 लोगों को खाना खिला दिया, क्योंकि भाई पुराने ज़माने में आज से 80 साल 90 साल पहले खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल होया करता था, घर चल जाए वही बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने भाई वो खेत बेचा, उसके बाद वो 101 लोगों को खाना खिला दिया। थोड़े दिन बाद मेरी नानी मौसी को पकड़ के दोबारा पूछने लगी कि तेरी आवाज़ में फिर से क्या हो गया। फिर दोबारा उनको बुलाया, फिर पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो भाई जब दोबारा वो आया, उनके अंदर वो स्पिरिट आई, वो कह रही है कि भाई तुम गए तो थे, लेकिन जिस बस में तुम सारे लोग गए थे, फैमिली मेम्बर्स गए थे, मुझे लेके क्यों नहीं गए, मुझे बुलाया क्यों नहीं, ऐसी उसकी आवाज़ थी। और वो बोल रहा मुझे लेके साथ क्यों नहीं गए, अरे तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया, दोबारा जाओ, मुझे बुलाओ, मुझे लेके जाओ और मैं जाऊंगा। और फिर दोबारा 101 लोगों को खाना खिलाओ। भाई ज़मीन बिक गई थी घर की। मतलब मौसी जो है वो नहीं गई थी, तो इस बार वो कह रहा है कि मुझे लेके जाओ, मैं उनमें जाऊंगा। हाँ, क्योंकि वो खाना वाना खिला के आगे, मतलब मौसी तो गई थी, लेकिन एक इनविटेशन होता है ना। अच्छा, वो मतलब सांप मौसी की बॉडी में आके कह रहा है कि तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं तो किया। क्यों नहीं किया, कि भाई मुझे लेके क्यों नहीं गए तुम। फिर भाई लेके गए, ज़मीन बेच दी। फिर जाके उसके बाद मौसी थोड़ा सा नॉर्मल हुई, सांप वाप नॉर्मल हुए, पेड़ों से सांप हट गए, सब कुछ हो गया। लेकिन मौसी की आंखें, मौसी का पैर थोड़ा सा ब्लूइश रहता था और मेरी मौसी चल नहीं पाती थी। जिस जन्म में पिछले जन्म में जिस लेग पे उनके काटा था, उसने बताया भी था, और वही लेग उनका वर्क नहीं करता था ढंग से। तो भाई उनके बच्चे भी नहीं हुए। अरे उनकी लाइफ बड़ी अलग ही निकली, और फिर भी थोड़े टाइम पहले उनकी डेथ भी हो गई। मतलब जीवन में उनको सुख ही नहीं मिल पाया, आप ये कह सकते हैं।